तो भाई लोग, स्पाइडरमैन 4 के आगे का सीन देखो सोनी ने ऑलरेडी प्लान कर लिया है। मुझे कैसे पता? मुझे सोनी ने स्क्रिप्ट भेजी थी व्हाट्सएप करके। तो देखो सबको पता है कि मार्वल और सोनी मिलकर स्पाइडरमैन को एक स्ट्रीट लेवल हीरो बनाने की प्लानिंग कर रहे थे, जिसमें डेयरडेविल के आने के भी चांसेस थे। और स्टोरी सीधी सीधी सी थी, स्पाइडरमैन वर्सेस लोकल विलन्स, स्ट्रीट फाइट्स, ग्राउंडेड एक्शंस। पर भाई नो वे होम के 1 बिलियन ने सोनी को लालच दे दिया। अब सोनी को रियलाइज हुआ कि यार स्ट्रीट लेवल से तो बात नहीं बनने वाली है, पैसे तो नहीं आने वाले हैं। तो अगर पैसे कमाने हैं तो मल्टीवर्स का तड़का देना पड़ेगा। और ये कैसे होगा देखो उसी की बात हम आज करेंगे। तो देखो कुछ दिन पहले एक र्यूमर आई थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो स्पेल लगाई थी नो वे होम के अंदर, जिससे पीटर पार्कर को सब भूल गए थे, वो शायद स्पाइडरमैन 4 में टूटने वाली है। और वेनम 3 का ट्रेलर तो देखा ही होगा, जिसमें नल को टीज किया है। और हो सकता है देखो ये पोस्ट क्रेडिट सीन, तुम्हें पता है कि सोनी माहिर है पोस्ट क्रेडिट सीन को ट्रेलर में डालने के लिए। बट अगर सोनी ने इस बार अपने घुटनों वाले नहीं बल्कि अपने सर के ऊपर वाले दिमाग से सोचा है, और अगर मूवी में नल वर्सेस वेनम दिखने वाला है, तो देखो मुझे लगता है कि इस बार भी सोनी वेनम 3 को स्पाइडरमैन के नाम से चलाएगी। पहली मूवी में रूमर्स थे, दूसरी मूवी में डायरेक्ट पोस्ट क्रेडिट सीन था, और इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा। बट देखो वेनम 3 के लास्ट में ऑब्वियस ही बात है कि अगर वेनम वर्सेस नल होगा तो वेनम के तो नल लगने वाले है। तो उसी बीच वेनम को ख्याल आएगा कि यार किसी की हेल्प लेनी भी होगी हमें। तो इशू से याद आता है उस यूनिवर्स का जिसके बारे में बारटेंडर ने बताया था, जहां सुपर हीरोज के बारे में जिन्होंने पूरी दुनिया बचाई थी। तो सुनो, स्पाइडरमैन 4 की स्टोरी कुछ इस तरह होगी। वेनम यानी कि एडी ब्रोक अपने यूनिवर्स से बच के अर्थ 616 में क्रैश लैंड करेगा। अब एडी को पता है कि यहाँ पर कुछ सुपर हीरोज है जो उसके यूनिवर्स को बचाने में उसकी मदद कर सकते हैं। तभी स्पाइडरमैन को भी सिम्बियोट की प्रेजेंस फील होती है, तो वो डेयरडेविल के साथ इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करता है। देखा मैंने कैसे मल्टीवर्स प्लस स्ट्रीट लेवल मूवी बना दी। देखो मैं तो कह ही रहा हूँ सोनी, मुझे हायर कर लो, अभी भी टाइम है। आगे सुनो, लेकिन वेनम के पास एक बड़ा सा वार्निंग है, नल आ रहा है। जैसे इन्फिनिटी वॉर में हल्क ने कहा था थैनोस आ रहा है। अब देखो एवेंजर्स तो कहीं बिजी हैं। हम जानते हैं कि जब भी किसी की सोलो मूवी होती है तो एवेंजर्स तो वैकेशन में निकल जाते हैं, जिनमें डॉक्टर स्ट्रेंज का हमें पता है कि वो इनकर्जन रोक रहे हैं। तो स्पाइडरमैन खुद ही इस कॉस्मिक बीइंग से लड़ने का डिसाइड करेगा। और अगर थोड़ा और स्ट्रीट लेवल जाए तो शायद डिफेंडर भी आ सकते हैं ना, किसको पता है। आगे जब नल आता है तो उसकी पावर से पूरी सिटी कांप जाती है। स्पाइडरमैन अपनी फुल पोटेंशियल यूज करता है, डेविल भी कुछ करता है, वेनम भी लगा पड़ा है। थोड़ा और अगर बिल्डअप दे तो मून नाइट भी आ जाता है। पर नल एक कॉस्मिक बीइंग है और उसके पास कॉस्मिक पावर है, तो कोई उसके सामने टिक नहीं पाता है। तभी एडी स्पाइडरमैन को बचाने में अपनी जिंदगी कुर्बान कर देता है। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है। वेनम का सिम्बियोट स्पाइडरमैन के साथ बॉन्ड कर लेता है। अब स्पाइडरमैन के पास आ गई है सिम्बियोट की पावर। अब वो मिलकर नल को रोकने की कोशिश करते हैं। अब देखो नल खुद तो लड़ाई में नहीं उतरता है, पर वो काफी सारे सिम्बियोट्स को शहर में छोड़ देता है। और सारे स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो जैसे डेयरडेविल, डिफेंडर, मून नाइट और कुछ एक और स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज उनको रोकने में लग जाते हैं। पर नल एक कॉस्मिक बीइंग है, उसको रोकने के लिए कुछ मैजिकल पावर लगेगी। तो वहां हम या तो नो वे होम के डॉक्टर स्ट्रेंज को वापस ला सकते हैं, या फिर अमेरिका चैवेज जो कि पोर्टल खोल के उसको वापस भेज देगी, या अगर थोड़ा और ड्रामेटिक जाए तो स्कारलेट विच की भी एंट्री दे सकते हैं। हाँ जानना थोड़ा ज्यादा हो गया, पर सब मिलकर नल को रोक देते हैं। और एंड में वेनम भी उसके साथ चला जाता है, या फिर नल उसको साथ में ले जाता है, बट उसका कुछ हिस्सा वहीं रह जाता है जो शायद आगे सीक्रेट वॉर्स या डूम्सडे में काम आ जाए। तो देखो यही थी स्पाइडरमैन की स्टोरी, या फिर कहूँ मेरी थ्योरी। तो देखो सोनी या मल्टीवर्स के कुछ चक्कर में है, ऐसा देखो मुझे लगता है। मुझे भी पूरा भरोसा नहीं है कि वो कुछ भी करेगा, बट देखो हम मार्वल फैंस हैं, हम जब भी सोचते हैं तो हम हाई लेवल पे सोचते हैं, हम कभी नीचे नहीं सोचते हैं। तो अगर तुम्हें ये स्टोरी, ये थ्योरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बता देना, और अगर पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।